चमकू ने कहा कि आपने कभी ऊंच नीच में विश्वास नहीं किया। अगर आज आप यहाँ होती तो आपको खेमी बिना गुणी लगती, आप उन्हें अपना लेती। मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। अगर आज आप यहाँ होती तो ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि ना तो मैं इस घर में होती और ना ही हितेन भाई के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा होता। पर ये रिश्ता अब भी जुड़ेगा। मालकिन, मालिक के गैर हाजिरी में मैंने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी आज्ञा भी। अरे बात तो खत्म हो गई। मालिक आएंगे तो उनको जरूरत पड़ेगी। मैं बना देती हूँ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कितना मजा आया था। मालिक के गाने पर सब हंस पड़े थे। रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं, एक ही पल में जुड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि जीवन भर साथ रहेंगे, और कभी एक ही पल में ऐसे बिखर जाते हैं कि लगता है फिर कभी नहीं जुड़ेंगे।
कद्दू तुम? अब जाकर वक्त मिला तुमसे मिलने का। मैं हितेन भाई से बात करी थी नीचे। मैं समझती तुम्हारी हालत क्या है संतु। तुमसे ज्यादा कोई परेशान नहीं होगा, क्योंकि दोनों ओर से तुम घिरी हो। एक तरफ इस घर का बेटा और दूसरी तरफ तुम्हारी अपनी बहन खेमी। मैंने हितेन भाई को बहुत समझाया कि यही समाज की रीत है। तो क्या वो मान गए? नहीं, बहुत जिद्दी है हितेन भाई, बिल्कुल डैड की तरह। बचपन से जानती हूं मैं उन्हें। एक बार अगर कोई बात ठान ली तो बस उसे करके रहेंगे। पर इस बात में कोई शक नहीं है कि उनका प्यार खेमी के लिए सच्चा है, क्योंकि झूठ ने उन्हें आज तक छुआ नहीं। लेकिन हालात ही ऐसे बन गए हैं, पता नहीं क्या होगा। विश्वास रखो कद्दू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अच्छा हो कद्दू तुम आ गई, तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका मिला। बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे इस घर से विदा होने वाली हो। दिल छोटा मत करो संतु। कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती। सच बात है, कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती। अरे वाह संतु, मेरी पसंद की सारी चीजें बनाई तुमने आज। चलो चलो शुरू करते हैं। हाँ कद्दू, लड़की जब ससुराल से मैके आती है तो उसकी खातिरदारी होती है। इसका मतलब जब तुम अपने नाना जी के घर जाती हो तो तुम्हारी खेमी बहना तुम्हारे सारे मनपसंद खाने की चीजें बनाती होगी, है ना? बीरवा, तुझे कितनी बार समझाया है, खाते समय बीच में नहीं बोलना चाहिए, है ना? चलो खाना खाओ। अरे वाह, संतू के कहने का ये मतलब है कि अपनों की खुशी के लिए अपने कुछ भी कर देते हैं, है ना संतू? वक्त वक्त और जगह जगह का अंतर है तरफ। कभी कभी अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते। नहीं थे, ऐसा नहीं है। कई बार चांद मैला नहीं होता, बल्कि हमारी पलकों पर धूल जमी होती है। कई बार तो हमारे अपने हमारी आंखों के सामने हमारी खुशी के लिए अपना सब कुछ खत्म कर देते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। शशांक, जिसके लिए उसके अपने आप को तबाह कर ले, उसे खुशी कैसे हो सकती है? कद्दू, पर अपनों की खुशी कई बार अपने आप को होने से ज्यादा प्यारी होती है। उनकी खुशी के लिए हमें कभी कभी उनसे जुदा होना पड़ता है। उनकी शुरुआत के लिए हमें खुद को खत्म करना पड़ता है। ये फैसला कौन करेगा कि किसने किसको खुशी दी और किसने किसकी खुशी छीनी? जो बात अपने बस की नहीं है वो भगवान पर छोड़ दो। जो हमारी मर्जी से हुआ अच्छा, नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, इसमें भगवान की मर्जी शामिल होगी। भगवान की मर्जी कहाँ हमेशा ठीक होती है। इंसान को भी कुछ कोशिशें करनी पड़ती है ताकि भगवान को उसके पक्ष में अपनी मर्जी सुनानी पड़े। जैसे मुझे अपना वर्तमान सुधारने के लिए संतू को घर से बाहर निकालना है और अपने अतीत के राज पर पर्दा डालने के लिए किसी और को इस घर में लाना है।